बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा जो टॉपिक है जो परमेश्वर ने हमें दिया कि आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे। हालेलुया। सब चाहते हैं, मैं नहीं, सब चाहते हैं कि हमारे घर में आनंद रहे, हमारे घर में खुशियाँ रहे, हमारे घर में ब्लेसिंग्स रहे। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर आशीष रहे, परमेश्वर हमारे घर पर आपकी कृपा बनी रहे, परमेश्वर आप हमें ब्लेस करें। प्रभु जी आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। इसलिए प्रार्थना करें प्रभु की हजूरी में कि प्रभु जी हमारा हर दिन खुशियों से भरा रहे। परमेश्वर हमारा हर दिन खुशियों से भरा रहे। हर दिल कहे, हर दिमाग कहे, हर इंसान कहे जो इस प्रार्थना को सुन रहा है कि परमेश्वर हमारा हर दिन खुशियों से भरा रहे, क्योंकि खुशियाँ देने वाला महान परमेश्वर है, ब्लेसिंग देने वाला महान परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपकी झोलियों को भरने वाला वो महान परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी ब्लेसिंग सदा की है। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो राज्यों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है और निश्चय वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। निश्चय हमारा हर दिन खुशियों से भरा रहे। हमारा क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं, कभी हमारा दिल टूट जाता है, इतना दुखी होते हैं हम सोच नहीं सकते कि जो लोग हमें धोखा देते हैं, हम जो खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ के इतने टुकड़े हो जाते हैं कि हम समझो कि रोना तो बहुत छोटा शब्द रह गया है। इंसान रोता है, लेकिन एक ये होता है कि रोना, आंसू आने, उससे दर्द निकल जाता है। लेकिन कुछ दिल ऐसे टूटते हैं कि वो रोते नहीं है, वो सुन्न हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा हानिकारक होता है, वो सुन्न हो जाना। अभी आपने देखा होगा कि अभी जब भारतीय जम्मू में जो वहाँ पर लोगों को मारा, वहाँ पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वो बेचारा मरा हुआ है, वो जो एक लड़की है वो उसको देख रही है, वो रो नहीं रही है, वो गुमसुम हो गई है। वो उसकी उस दर्द को वो बयां किया गया है। समझो वो पीड़ा, एक इंसान को रोना, एक सुन्न हो जाना, वो उससे भी खतरनाक होता है। वो हमारे साथ कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं कि हम सुनने हो जाते हैं। मतलब हम जिसके साथ हमने बहुत उम्मीद रखी होती है, वो जब हमें छोड़ के चले जाता है तो समझो जीवन अलग हो गया है, आप ऐसा समझो। और प्रभु उसके लिए कह रहा है। मैं इसलिए आपको इस इतनी डिटेल में लेके गया हूँ, क्योंकि प्रभु को वचन बताता है। वचन कहता है भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे संग है। आप कहें कि परमेश्वर मेरे संग है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। वो महान परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहते हैं, ताकि जब आप उसको पुकारें परमेश्वर आपकी आवाज को सुने, ताकि जब आप उसको पुकारें परमेश्वर आपकी आवाज को सुने और उसका प्रतिफल आपको दे और आप ब्लेस किए जाएं और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 28:20 में लिखा गया है, 28:20 में, कि उन्हें सब बातें जो मैंने मुझे आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग सदा रहूंगा। सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जगत का अंत पता नहीं कब होगा, लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुख में, सुख में आपका हर दिन खुशियों से रहेगा। लेकिन जब आप इन बातों को, जब आप इन वचनों को रिसीव करेंगे कि प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जगत के अंत तक। अब जगत का अंत पता नहीं कब होगा, लेकिन तब तक परमेश्वर आपके संग है। इसलिए आपको सीखना है, आपको समझना है कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यशाया 43:18 में लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ।
अब जो बीतना था वो बीत गया है। आपकी जो जख्म हुए थे, आपके जो आपको पीड़ा हुई थी, जिसने आपके साथ गलत किया, वो जो बीतना था वो बीत गया है। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में एक बात सीखी है, प्रभु का आगे रख दो। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। परमेश्वर ये हजूरी में उसे बैठाई। हालेलुया। प्रभु जी ये उसका नाम है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु जी आप इंसाफ करें। वो परमेश्वर इंसाफ करेगा। मेरे तो कुछ केस मैंने से देखे भी हैं कि परमेश्वर ने मेरा वजन ज्यादा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ज्यादा सुना है, लेकिन परमेश्वर टूटे मन वाले के साथ रहता है। हालेलुया। आपका हर दिन खुशियों से अगर आप चाहते हो, इन वचनों को रिसीव करें। हालेलुया। इन वचनों को जब आप रिसीव करोगे, परमेश्वर आपकी झोलियों को भर देगा। प्रभु कह रहे हैं कि बीती बातें अब आप भूल जाओ, जो होना था वो हो गया है। एक नई शुरुआत करें, एक नया विश्वास करें। और परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं। आपने मेरी पीड़ाओं को खत्म कर दिया है, आपने मेरे रोगों को हमारी को खत्म कर दिया है, आपने हमारे दर्दों को खत्म कर दिया है। महान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। मेरे पिता परमेश्वर आज हम नया जन्म लेते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आज हम नया जन्म लेते हैं। व्यवस्था विवरण अगर हम खोलें 28:13 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ अगर हम पढ़ें, यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु उसकी ठहराएगा। और ये सच में है। प्रभु कह रहे हैं मैं हर खुशी तुम्हें दूंगा, तुम पीछे पीछे नहीं बल्कि तुम आगे 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 बढ़ते जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तृप्त होते जाओगे। हालेलुया। अगर हम एक और वचन पढ़ें, यशाया 55:9 वचन कहता है क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि अच्छे भले दिन थे, क्या से क्या हो गया, जिन पर परीक्षाएं आते वही कहते हैं प्रभु तो है ही नहीं। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो परमेश्वर है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है, और आप पृथ्वी को कहते हो पृथ्वी बहुत बड़ी है। आप इंसान हो, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं कि आपका हर दिन खुशियों से जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, इन वचनों को हम रिसीव करते हमारे जीवनों में, इन वचनों को हम रिसीव करते हमारे जीवनों में। अनुग्रहकारी परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर दो मेरे पिता, हमें ब्लेस कर दो मेरे पिता, बड़ा चमत्कार हमारे जीवनों में कर दो। हमारे परिवार में जो पीड़ा है, जो दुख है, जो क्लेश है, प्रभु उन दुख क्लेशों से हमें बाहर निकाल दो मेरे पिता, और हम पर अनुग्रह कर दो मेरे पिता, हमें ब्लेस कर दो मेरे पिता परमेश्वर। हमारी झोलियों को भर दो, हमारे हर दिन खुशियों से रहें। मेरे घर से लड़ाई झगड़ा दूर हो, कर्जे दूर हों, ये केस दूर हों, ये पंगे दूर हों। परमेश्वर मेरा घर ब्लेस रहे, मेरा परिवार आशीष रहे, कोई चिंता ना आए, कोई परेशानी ना आए, अच्छा काम मिले, अच्छी जॉब मिले, और हम आशीष रहे मेरे पिता। बड़ा अनुग्रह हम पर करो मेरे पिता, बड़ी कृपा हम पर करो मेरे पिता, हमारी झोलियों को भरो मेरे पिता, हमें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।